इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि आपका टेस्ट सीरीज और आपका पीवाईक्यूज दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और आखिर ये होते क्या हैं, कितने साल के आपको पढ़ने चाहिए और दोनों में से आपको क्या रेशियो रखना है, कितनी टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, कितना पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आखिर तवज्जो किस चीज़ को ज़्यादा देना है, आपके लिए रेलिवेंसी किस चीज़ की ज़्यादा है, आप कौन सी मिस्टेक्स ना करें जो और स्टूडेंट कर रहे हैं, और टॉपर्स की क्या राय बनती हुई जा रही है प्रेजेंट टाइम में। हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज क्या होती है। देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है टेस्ट की एक सीरीज। जिस तरीके से किसी कोचिंग में टेस्ट होते हैं, जैसे हर संडे टेस्ट हो रहे हैं, हर वीक बाई वीक टेस्ट जो होते हैं उनकी एक सीरीज बना दी जाती है, एक पूरा क्रम बना रहता है, उसी को टेस्टों का सीरीज बोलते हैं। हर एक कोचिंग की तरफ से रिलीज किए जाते हैं। कोई भी कोचिंग आपका हर महीने 4-5-6 टेस्ट रिलीज करती है और वीकली उनके चलते रहते हैं। ये टेस्ट सीरीज होती है। और पीवाईक्यूज आप जानती हो कि हर साल जो यूपीएससी के पेपर आते हैं उनको पीवाईक्यूज बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज आपकी परफेक्ट नहीं होती। बस आप ये देखो कि कौन सी टेस्ट सीरीज से आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, किस में आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा दे रखा है, किस में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, यूपीएससी पेपर के हिसाब से चला हुआ आ रहा है या यूपीएससी से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। जो आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप टेस्ट सीरीज देखते हो, विजनाइज की टेस्ट सीरीज देखते हो या पीडब्ल्यू नॉलेज की तरफ से देखते हो, इनसाइट की तरफ से देखते हो, इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा काम कर रखा है। और भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज इनका हमने रिव्यू कर रखा है, एक प्रॉपर हमने एक वीडियो बना रखी है ना, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी। लास्ट में चैनल का नाम डाल देना केजीएम या केजी मिशन, वीडियो निकल के आ जाएगी। तो उसमें हमने बताया था कि विजनाइज की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी बेहतर रहती है क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन आपका काफ़ी बेहतर रहता है। सिर्फ एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज बेहतर नहीं है, बाकियों की भी अच्छी है, जैसे फॉरम आईएएस या इनसाइट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया। पीवाईक्यूज वही क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी पूछता है। उन सारे क्वेश्चन से आप किसी एग्जाम की डेप्थ को पता करते हो। जो आपका सिलेबस होता है वो आपके डायमेंशन सेट करता है कि आपको इतनी रडार में चलना है यूपीएससी का, लेकिन उस रडार के अंदर कितनी डेप्थ में जाना है वो आपको सिर्फ पीवाईक्यू बताते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए, जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस और ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए आप तो आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। यही बेसिक अंतर है कि आपका टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज में अंतर क्या है। पीवाईक्यूज एक मोस्ट ऑथेंटिक चीज है। अगर आप टेस्ट सीरीज को छोड़ सकते हो अगर आपने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका पीवाईक्यूज रहता है, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज तरफ जाते हो। यूपीएससी की जब तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो पहले आपको पीवाईक्यूज ही पढ़ने होते हैं, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी होती है, और जब आप यूपीएससी की तैयारी फिनिश करते हो तो भी आपको पीवाईक्यूज पढ़ने होते हैं। पीवाईक्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपका बैकबोन है पूरा यूपीएससी का। आगे बात करते हैं कि आपको कितने साल के टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, आपको क्या रेशियो रखना चाहिए, टॉपर्स की राय क्या है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पीडब्ल्यू ने कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसमें आप क्या है, काफ़ी कम समय में पूरा कंटेंट तैयार करके रिवीजन मोड पे ले जाके आराम से प्रैक्टिस वगैरह सब कर सकते हो, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, करंट अफेयर वगैरह हर एक चीज़ इंक्लूड है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ आपका 5 महीने का समय रह गया है, तो बहुत कम समय है, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है तो इनकी तरफ से एक रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको डेली सीसेट और जीएस के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उन पर डिस्कशन होगा और उसके आधार पर एक रैंक बनेगी जिससे आप खुद का आंकलन कर सकते हो। इसमें भी आपका करंट अफेयर टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। अगर आपका अटेम्प्ट 2025 है तो आप प्रीलिम्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है संकल्प और टैट, जो आपका हिंदी इंग्लिश के लिए है। इनकी तरफ से ऑप्शनल कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, कई सारे ऑप्शनल हैं जो भी आपको लेना हो। और इसके साथ ही इनका एक कॉम्बो बैच भी आता है, इसमें जीएस प्लस ऑप्शन दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। ये कोर्सेज उनके लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए इनकी तरफ से एक प्रारंभ बैच आता है, जिसमें आपका यूपीएससी के साथ में आपको इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जाता है। पूरा 3 साल का प्लान है, ए टू जेड आपको उसमें तैयारी कराई जाती है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, आप उसको अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हो। और इनके जो भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, वहाँ पर या लखनऊ, पटना में जाके आप फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। परचेस करने के लिए डिस्काउंट डाल देंगे, आप उसको चेकआउट करना। अब बात करते हैं आपको कितने साल की टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए कितनी, मेंस के लिए कितनी। तो देखो, टेस्ट सीरीज कितनी सॉल्व करनी है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है कितने समय बाद है, आपके पास 3 महीने का समय है, 6 महीने का समय है, 1 साल का समय है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। कोई टॉपर आके बोल जाता है कि आपको 50 टेस्ट लगाने चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आप 50 लगा पाओगे? नहीं, इतने तो सिर्फ आपके पास दिन ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। हम आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं, आपके पास 3, 4, 5, 6 महीने का समय है, यानी 3 से 6 महीने का समय है, तो आपको कम से कम 20 टेस्ट लगाने चाहिए, जिनमें से 15-20 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज रहें,
और 10-15 टेस्ट आपके करीब करीब फुल लेंथ रहे। फुल लेंथ में आपका जिस तरीके से आपका यूपीएससी का पेपर आता है, किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हो, तो आपके पास 3 से 6 महीने का समय है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कम से कम आप 20 टेस्ट तो सॉल्व करो, जिसमें से आपके 8-10 टेस्ट 12 टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो, 7-8 या 10 टेस्ट आप फुल लेंथ लगा सकते हो। इतने टेस्ट आपको लगाओगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय की कमी है, तो आप इतने टेस्ट लगा के काम चला सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होती है। मेन जो चीज़ होती है वो आपका PYQs होते हैं। अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा है या 1 साल तक का समय है, तो आप 30 टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें से 15-20 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज और 10-15 टेस्ट आपके फुल लेंथ। 30 टेस्ट तक आप ला सकते हो। 1.5 साल 2 साल का समय है, 2 साल का समय तो आप 50 टेस्ट ला सकते हो कि नहीं, 2 कोचिंग के टेस्ट वगैरह पकड़ लो, उनको प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर 3 साल का समय है तो ज़्यादा टेस्ट वगैरह मत लगाओ, PYQs पर ज़्यादा फोकस करो। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको मेंस के हिसाब से 10 टेस्ट देने हैं, 20 देने हैं, 30 देने हैं, वो आप अपने हिसाब से देखते रहना कितनी आंसर राइटिंग कर रहे हो, कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। बात करें कितने साल के आपको PYQ सॉल्व करने होते हैं, प्रीलिम्स के लिए कितने मेंस के लिए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चंस पढ़ते हो और बाद में कितने क्वेश्चंस पढ़ते हो। पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपको PYQs को एनालिसिस करना, वो भी प्रीलिम्स के लिए सबसे टफ चीज़ रहती है, क्योंकि उनके डेप्थ को पकड़ना ना एक काफ़ी बड़ी चीज़ रह जाती है। तो आप उसको पकड़ने के लिए आप एक काम करो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी के ही आपको सिर्फ PYQ पढ़ने हैं और पिछले 7 साल के पढ़ने हैं, 7-8 साल या 10 साल तक के पढ़ सकते हो, इतना ही आपको पढ़ना है। और ज़्यादा टफ लग रहा है तो सिर्फ 5 साल के पढ़ना है, जिससे आपको एक डेप्थ समझ में आएगी। अगर आपको PYQ पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप उसको 10 साल कर सकते हो, 15 साल कर सकते हो, 20 साल कर सकते हो। जब आपका अटेम्प्ट देने वाले हों आप, यानी पेपर से पहले करीब 1 महीने पहले, आपको कम से कम 25 से 30 साल के PYQs अच्छे से घुटे हुए होने चाहिए। 25 से 30 साल के PYQs आप पढ़ो, और आपको टेस्ट सीरीज से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको PYQs को देना है। टेस्ट सीरीज ठीक है, उसका पार्ट है, एक प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन PYQs इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप PYQs आप सॉल्व करो कम से कम 25-30 साल। स्टार्टिंग में आपका वही 7-8-10 साल के आप देख सकते हो, लेकिन बाद में आपको 20-25-30 साल के आपको देख के चलने हैं। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो स्टार्टिंग में आपको मेंस के हिसाब से आप चाहो तो 4 साल, 5 साल या 3 साल के सॉल्व कर सकते हो, या वरना 5 साल के आप देख लेना, GS 1 2 3 4। लेकिन जब आपका मेंस आने वाला हो, तो आपको कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल के मेंस के PYQs आपको घुटे हुए होने चाहिए। अगर आप 20-25 साल की तरफ और जाते हो, तो आप पुराने क्वेश्चंस में भी ये देखोगे कि एक ट्रेंड कैसे निकल के आ रहा है। तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल के आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करो। तो प्रीलिम्स के हिसाब से हमने आपको बता दिए 25-30 साल के, और मेंस के हिसाब से 10 से 15 साल के। अगर आप जितना पीछे जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास समय कितना है। बात करें टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो देखो टॉपर्स, आजकल के टॉपर्स आप देख रहे होंगे, टेस्ट सीरीज का जो तवज्जो आज से 2-3-4 साल 5 साल पहले था, अब वो धीमे धीमे घटता हुआ जा रहा है। अब जो रेलिवेंसी बढ़ती जा रही है ना, वो आपके PYQs की बढ़ती जा रही है। तो आप ये मिस्टेक मत करना, या किसी टॉपर के झांसे में या किसी टीचर के झांसे में मत आना कि टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व करनी है। टेस्ट सीरीज का काम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है, जो मेन रीड होती है, मेन काम होता है, वो आपका PYQs का होता है। तो आपको PYQs को ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहो। टॉपर्स भी आप ठीक से एनालाइज करो, जो अच्छे टॉपर हैं वो यही बताएंगे, मैंने PYQs को बहुत पढ़ा, मल्टीपल टाइम पढ़ा, उनको डिकोड किया। अब जो PYQs का जो तवज्जो बढ़ता हुआ जा रहा है, टेस्ट सीरीज थोड़ा घटता हुआ जा रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज को भी हम बना के चलेंगे और PYQs को ज़्यादा तवज्जो देंगे। यही था सिंपल गाइडेंस इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा हाई क्वालिटी का अच्छा कंटेंट, प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको चैनल पर मिलता रहेगा। लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करके जो पूरा टेस्ट सीरीज को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वीडियो क्लिक करके PYQs को कैसे एनालिसिस करना है उसका बारे में बता रखा है। PW के जो भी आपके नए कोर्सेस आए हैं उनके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, चेकआउट करना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।